हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ भी क्लियर नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। ऑल्सो अगर ये एक नया रिलेशनशिप है और आप सोच रहे हैं कि किसी को आपको मौका देना चाहिए या नहीं और आगे चीज़ें कैसी रहेंगी, तो भी ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं। एक्सक्यूज मी। Messages for Sagittarius. Princess of Wands, the Moon, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, and King of Cups. ओके, सो हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। मे बी ये एक नया रिलेशनशिप है और अगर पुराना है तो भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी डिस्कवर करने के लिए बाकी है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी फैसिनेटेड नज़र आ रहे हैं। स्पेशली ये पर्सन, ये आपको प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। आप गॉर्जियस है, आप वो सब कुछ है जो इस पर्सन को चाहिए, कॉन्फिडेंट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप वो लवर हैं जो अपने प्रॉमिसेस को निभाता है। ऑल्सो आपके बारे में कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को आपसे दूर जाने नहीं देता या किसी और चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देता। ये पर्सन आजकल हर समय आपके बारे में सोचता रहता है। इनफैक्ट इनके दिमाग में एक अलग ही पिक्चर है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कलर कर रहा है फ्यूचर को। ये चाहते हैं कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर हो एंड उन्हें लगता है कि वो आपके साथ सिक्योर है। ये पर्सन एक्साइटमेंट के बारे में सोच रहा है, उन सारी कलरफुल मेमोरीज के बारे में सोच रहा है जो आपने साथ में क्रिएट की। और ये पर्सन इस बात को लेके बहुत श्योर है कि आप ही वही पर्सन है जिसका उन्हें इंतजार था। ये पर्सन आजकल ड्रीम्स में है, फैंटेसीज में है, हर बात आपके ही बारे में है। हर कोई आजकल उन्हें आपका ही एक फॉर्म नजर आ रहा है। फॉर्म नजर आ रहा है इससे मतलब कि ये जिसको भी नोटिस करते हैं उन्हें लगता है कि वो कुछ हद तक आपके जैसा ही है किसी तरीके से। इस पर्सन को पता है कि वो एक्चुअली अपने इनर डिजायर्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो इन्हें ये भी पता है कि ये इन पे काफ़ी असर कर रहा है। इन्हें पता है कि ये एक अलग ही दुनिया में है। ओके, और जिस तरीके से ये हर चीज़ को और हर पर्सन को आपसे जोड़ रहे हैं, ये डेफिनेटली कोई मैजिक है। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये जो ड्रीम्स हैं वो शायद कभी सच ना हो, बट ये उन्हें एक अलग दुनिया में ले जाते हैं और उनकी परेशानियों से दूर करते हैं। तो ये ड्रीम्स उनके लिए ज़रूरी है। आई थिंक ये पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने पे फोकस्ड है। द मून के कार्ड के साथ ये पर्सन कुछ सोच रहा है। ओके, ये पर्सन शायद आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता है, कुछ ऐसा सवाल जो उन्हें लगता है कि आपको शायद अनकंफर्टेबल कर दे या आपको पसंद ना आए। कुछ ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चंस एंड इन्हें लगता है कि अभी वो सही वक्त नहीं आया जहां वो इतने आपके क्लोज आ चुके हैं कि वो ओपनली आपसे कुछ भी पूछेंगे और आप हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो ये पर्सन आपको भी काफ़ी ड्रीम्स दिखा सकता है। आपको भी ऐसा लग रहा हो सकता है कि आजकल आप बस उनके बारे में ही सोच रहे हैं और इसके सिवा आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। लगता है आजकल आप दोनों ही पूरी तरीके से एक दूसरे में इन्वेस्टेड है। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन एक्चुअली एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है। जब इस पर्सन ने आपको देखा था तभी इन्हें ऐसा लगा था कि इन्हें इनका वो लवर मिल गया है जिसके साथ ये लाइफ स्पेंड कर सकते हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स किया होने का मतलब है कि ये ऑलरेडी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो कि एक परफेक्ट लाइफ में हो सकती है। इस पर्सन के ड्रीम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, हालांकि वो ड्रीम्स अभी आपसे डिस्कस करना सही नहीं समझते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में है और उन्हें आपको आपका स्पेस देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको क्रेजी नज़र आए और आपको लगने लगे कि ये पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में है, एंड देन आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दें। ये पर्सन कभी भी आपको ओवरवेलम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे कुछ और ही हो जाए, वो आपका अटेंशन पाने के बजाय आपका अटेंशन लूज कर दें। तो अभी ये थोड़े कॉशियस ही रहने वाले हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius। Ace of Wands, Eight of Cups, Knight of Pentacles, and the Sun. Okay. So, Eight of Cups है यहाँ पे। ये रिलेशनशिप काफ़ी दूर जाने वाला है। ये पर्सन कोशिश तो ज़रूर करेगा इस रिलेशनशिप को बचाने की। So basically ये पर्सन आपके ट्रस्ट के काबिल है। ओके, आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपको सब कुछ ऑफर करेगा, बट इनकी जो प्रोग्रेस है वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है किसी भी तरीके के कमिटमेंट के लिए या आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा है और उन्हें बहुत कुछ सॉर्ट आउट भी करना है। तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, जो कमिटमेंट आप चाहते हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। ये उतनी जल्दी शायद ना हो जितनी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एट ऑफ कप्स के यहाँ होने का मतलब है कि डेफिनेटली टू ऑफ कप्स भी आपको मिलेंगे, बट देन यहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी होगा। मैं यही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस रिलेशनशिप में मुझे और कोई चैलेंज नज़र नहीं आ रहा। ये पेशेंस रखने वाली बात ही एक चैलेंज बन सकती है आपके लिए। सो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये ट्रस्ट के काबिल है, तो जहाँ तक टैरो का जवाब है हाँ, ये पर्सन ट्रस्ट के काबिल है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा उन कमिटमेंट के लिए, उन चीज़ों के लिए जो आपको थोड़ी जल्दी चाहिए होंगी। ओके, आपको सेम पेज पे आने के लिए कुछ वक्त लग सकता है। एस ऑफ वॉन्ड शो करता है ब्लेसिंग को, तो ये पर्सन आपको वो सब कुछ ऑफर करेगा जिसका आपने सपना देखा है। ऑल्सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर भी है। उन्हें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है वर्क, एंड ये सिर्फ सेल्फ वर्क के बारे में ही नहीं है, ये डेडिकेशन के बारे में है, अपने वर्क की तरफ भी। आई मीन ये पर्सन जानता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। तो द सन के साथ ये पर्सन सोच रहा है उस फ्यूचर के बारे में जो आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं, एंड ये पर्सन इस सन के लिए कुछ भी करेगा। ऑल्सो आप भी इस सन को एक्सपीरियंस करेंगे, बट ये रास्ता सिंपल नहीं होगा। बस यही इस रीडिंग का मैसेज है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Body work. Your life purpose involves body work, such as massage therapy, energy healing, physical therapy, or exercise training. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। एनर्जी हीलिंग ज़रूरी है। आपको अभी एक लंबी जर्नी पे जाना है। जब बात आती है रिलेशनशिप की तब तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इसके लिए, और ये एक्सपीरियंस अच्छा होगा, एक्साइटिंग होगा। बट जैसे हर रिलेशनशिप में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये पर्सन भरोसे के काबिल है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।